बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज अनीस मुगल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे शीट के बारे में। शीट को हम लोग गूगल शीट भी कह सकते हैं। बेसिकली जब हम बिजनेस मॉडल पे वर्क कर रहे होते हैं अमेजोन के ऑनलाइन आर्बिट्राज पे, तो हमें जरूरत पड़ती है गूगल शीट। लाइकवाइज जैसे हमने अमेजोन की कोई भी प्रोडक्ट जो है वो ऑर्डर की थी, उसका लिंक हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं, यहाँ पे सेव रखते हैं अपने पास। और बेसिकली ये जो शीट होती है, इसमें हमारी सारी पास्ट की हिस्ट्री यहाँ पर मौजूद होती है। और ये हम यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं कि जितनी भी हमने परचेजिंग की है, सोर्सिंग की है, और जितने भी यूनिट्स ऑर्डर किए हैं, जितनी इन्वेंट्री मंगवाई है, और जितनी सेल आउट हुई है, ये सारी चीजें हमें शीट में नजर आती। लाइकवाइज जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि अमेजोन पे हमने कोई भी प्रोडक्ट जो है वो सेल की है। अब हम पे डिपेंड करता है कि हम उसके लिंक को भी यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, और उसके लिंक को सेव करने की बजाय उसके जो एक स्पेसिफिक कोड होता है जिसे हम एसिन कहते हैं, अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, उसको भी हम यहाँ पे जो है पेस्ट करके सेव रख सकते हैं अपने पास। अब जैसे हमने सोर्सिंग की है, जहां से हमने बाइंग की है, जहां से हम परचेजिंग कर रहे हैं किसी भी स्पेसिफिक सप्लायर से, लाइक वाइज चाहे वो ईबे हो, चाहे वो लिटवन हो, चाहे वो टारगेट हो, चाहे बीजेस हो, जहां से भी हमने परचेजिंग की है। अब हम पे डिपेंड करता है, हम उसके लिंक को सेव कर सकते हैं, या फिर अगर वहां पे कोई स्पेसिफिक उनका भी कोड है तो हम उसके कोड को यहाँ पे अपने पास सेव रख सकते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने उसके लिंक को यहाँ पे पेस्ट करने के बाद इसके ऊपर हमने लिख दिया कि जो भी सप्लायर है उसके सप्लायर के नेम को यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया। तो हमें यहाँ से ही समझ आ जाती है कि अच्छा इतनी क्वांटिटी थी, हमने इतनी क्वांटिटी ऑर्डर की है, और डेट भी, ये सारी चीजें हमें यहाँ से समझ में आ जाती हैं। बेसिकली हम लोग जो है वो दो शीट्स बनाते रहे हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। एक ऑर्डर प्लेसिंग की शीट थी और एक थी शीट अपडेट। ऑर्डर प्लेसिंग में जब हमने अपने क्लाइंट से ऑर्डर करवाने होते थे तो हम उसे ऑर्डर प्लेसिंग वाली शीट में ऐड कर देते थे। लाइक जैसे हम ऑर्डर प्लेसिंग वाली शीट में कोई भी प्रोडक्ट हमें मिल गई है, हंट हो गई है, हमारी टीम में से किसी ने हंट की है, तो वो ऑर्डर प्लेसिंग वाली शीट में आएगा। वहां पे आके उसको ऐड कर देगा, उसके लिंक को यहाँ पे सेव कर देगा, सोर्सिंग लिंक को, और इसके अलावा अमेजोन का जो लिंक है उसको भी यहाँ पे सेव कर देगा, पेस्ट कर देगा। और जितनी क्वांटिटी ऑर्डर करवानी होगी वो यहाँ पे मेंशन कर देगा कि 20 की क्वांटिटी ऑर्डर करवानी है, 50 की करवानी है, वो भी यहाँ पे मेंशन कर दी जाएगी। फिर जब क्लाइंट अवेलेबल होगा तो क्लाइंट की अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग वो जैसे ही देखेगा इसको, ऑर्डर प्लेसिंग वाली शीट को, वो उसको ऑर्डर कर देगा। ऑर्डर करने के बाद यहाँ पे वो लिख देगा कि ये ऑर्डर आईडी है उसकी, ठीक है। वो यहाँ पे मेंशन कर देगा कि मैंने ऑर्डर कर दिया है, किस प्रेप सेंटर में मैंने ऑर्डर किया है, और कहाँ का एड्रेस मैंने डाला है, और क्या इसका ईमेल है, क्या पासवर्ड है, ताकि हम फिर उसके थ्रू उस जिस ईमेल से उसने जो है वो ऑर्डर किया था, उस ईमेल से और उसके पासवर्ड से हम ट्रैक कर सकते हैं अपनी इन्वेंट्री को, अपने ऑर्डर को। हम ट्रैकिंग वगैरह देख लेते हैं, फिर अपने प्रेप सेंटर वालों को दे देते हैं। फिर उसके बाद जब फाइनल हो जाता है ये सारा कुछ, जब ऑर्डर हो जाता है, तो फिर हम आते हैं शीट अपडेट में। ये दोनों शीट्स में इंशाल्लाह आप लोगों को आज की इस वीडियो में, इस सेशन में ये दिखाऊंगा और समझाऊंगा कैसे आप लोग जो है वो शीट को बना सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि शीट कैसे बनाते हैं और शीट में कौन कौन सी चीजें ऐड करनी होती हैं जो जरूरी हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि आप लोग देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे स्टेटस का ऑप्शन नजर आ रहा है। यहाँ पे स्टेटस का बार आप लोगों को नजर आ रहा है। बेसिकली स्टेटस है अकाउंट्स का। हमने ये अकाउंट्स के नेम्स लिखे हुए हैं और यहाँ पे डेट लिखी हुई है कि केएल गुड्स पे हमने ऑर्डर करवाया, ठीक है, अमेजोन का लिंक है इसके सामने। और उसके अलावा ऑर्डर आईडी इसकी ये वाली है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डेट मेंशन है कि 14/1/2023। इस डेट को हमने ऑर्डर करवाया है आरएनसी के लिए, और ये भी जो भी हमारे अकाउंट्स हैं उनके नेम्स हैं यहाँ, इस इन अकाउंट्स के लिए हमने ऑर्डर करवाया है। और हमने इसके राइट साइड पे आप लोग देख सकते हैं कि अमेजोन के लिंक को ऐड कर दिया है कि ये प्रोडक्ट है अमेजोन की, और इसके ऊपर जस्ट क्लिक करना है और ये लिंक पे चला जाएगा, क्लाइंट उस प्रोडक्ट को चेकआउट कर लेगा। लेफ्ट साइड पे आप लोग देख सकते हैं कि अमेजोन लिंक और उसके बाद अकाउंट नेम, और उसके बाद ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, अकाउंट नेम को इधर आना था, ठीक है। और यहाँ पे सोर्स लिंक, ऑर्डर आईडी वगैरह यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये सोर्स लिंक यहाँ पे डाला हुआ है, ईबे का है। जैसे जैसे जितने भी सप्लायर्स हैं उनके लिंक आप लोगों को नजर आ रहे हैं कि टारगेट है। उसके बाद आप लोग ऑन वर्ड देख सकते हो कि जो भी जहां से भी हम लोग सोर्सिंग कर रहे हैं उसका लिंक यहाँ पे नजर आ रहा है। ऑर्डर आईडी को आप लोग कंसीडर ना करें, सोर्स लिंक को कंसीडर करें। डिस्क्रिप्शन आप लोग देख सकते हैं, ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई हुई है, आपने ऊपर वालों को कंसीडर करना है। डिस्क्रिप्शन आप लोगों को नजर आ रही है, आप इसको माइंड में रखें, अपने सोर्स लिंक को, डिस्क्रिप्शन को, और अमेजोन के लिंक को, ठीक है। अब यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन जो है यहाँ पे अब मेंशन किया हुआ है क्लाइंट ने, ठीक है, क्लाइंट भी मेंशन कर देता है, या फिर हम भी मेंशन करते रहे हैं कि जो इश्यूज हमें फेस करना पड़ रहे हैं, लाइक इससे रिलेटेड जो भी डिस्क्रिप्शन होगी
हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिटर्न दिस आइटम, फर्स्ट वाले पे आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे जो भी इशू होगा कि ये फॉर एग्जांपल नॉट अवेलेबल आ रहा है, या फिर इसमें इशू आ रहा है, या ऑर्डर नहीं हो रहा, या आउट ऑफ स्टॉक चला गया है, तो हम डिस्क्रिप्शन में आके लिख देंगे जो भी इशू होगा। पैक ऑफ टू, जैसे आप लोग देख सकते हैं पैक ऑफ टू है, और बेबी बोटल्स, ये फ्यूल फिल्टर्स वगैरह, ये इस तरह की डिस्क्रिप्शन होंगी इसकी, जो भी रिलेटेड इससे जो इसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह होंगी आप लोगों को यहाँ पे नजर आ जाएंगी वो। ठीक है, अब हम राइट साइड पे आ जाते हैं कि ऑर्डर ऑर्डर आईडी इसकी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी हमने ऑर्डर किया उसकी ऑर्डर आईडी यहाँ से हमें नजर आ जाती है। हम यहाँ पे जो हमारा क्लाइंट है जब ऑर्डर करता है उसकी ऑर्डर आईडी यहाँ पे मेंशन कर देता है। और राइट साइड पे आप लोग देख सकते हैं क्वांटिटी इसकी जितनी भी होगी ये हमने मेंशन करनी होती है कि हम कितनी रिक्वायरमेंट जो है हमारी एक क्वांटिटी की, कि हम 15 की क्वांटिटी ऑर्डर करना चाह रहे हैं, 20 की क्वांटिटी ऑर्डर करना चाह रहे हैं, या लेस देन 20 की ऑर्डर करना चाह रही है। हम पे डिपेंड करता है हम कितनी क्वांटिटी जो है वो ऑर्डर करना चाह रहे हैं, हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। और उसके बाद प्राइस आप लोग देख सकते हैं कि प्राइस वाला जो सेक्शन है वो ये वाला है, यहाँ पे प्राइस मेंशन होती है। ये प्राइस जो है क्लाइंट मेंशन करता है कि जब वो परचेज करता है, सोर्स करता है किसी भी प्रोडक्ट को, इन्वेंट्री को, 50 की इन्वेंट्री उसने ऑर्डर की है, अब यहाँ पे वो मेंशन कर देगा 383.75 इसकी जो है टोटल प्राइस है। अब यहाँ पे उसने मेंशन कर दिया है। इसके नेक्स्ट सेक्शन में आप लोग देख सकते हैं प्रेप सेंटर, कि प्रेप सेंटर जो है कौन से वाला है, किस प्रेप सेंटर में उसने इन्वेंट्री को शिप किया है। यहाँ पे प्रेप सेंटर आ गया, ठीक है। उसके बाद एस्टिमेटेड डिलीवरी आप लोगों को यहाँ पे नजर आ जाएगी, आप लोग खुद ही पुट करोगे एस्टिमेटेड डिलीवरी कब तक की होगी। ईमेल, जिस ईमेल से जिस जैसे लाइक हम ईबे की बात कर लेते हैं, ईबे पे जब आप लोग आओगे, ईबे पे आके जब आपका क्लाइंट ऑर्डर करेगा, ऑब्वियसली वहां पे वो आईडी अपनी पुट करेगा, अगर नहीं आईडी तो साइन अप करेगा, साइन अप करने के बाद साइन इन करेगा, और जिस आईडी से जिस पासवर्ड से वो ऑर्डर करेगा वो ऑर्डर और आपको पासवर्ड जो है वो प्रोवाइड कर देगा। आप उसके थ्रू ट्रैक कर सकते हो। आप जस्ट लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद आप परचेज हिस्ट्री में चले जाओगे या माई ऑर्डर में चले जाओगे, वहां पे जाके आप लोग देख सकते हो कि आपकी जो इन्वेंट्री है वो कहाँ पे पहुंची है, ट्रैकिंग आपको मिल गई है या नहीं मिली, ट्रैकिंग आप वहां पे देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में होगा यहाँ पे पासवर्ड। पासवर्ड यहाँ पे प्रोवाइड कर देता है क्लाइंट की ये ईमेल है और ये पासवर्ड है, यहाँ से मैंने इन्वेंट्री ऑर्डर कर दी है। और वहां से हम ईमेल पासवर्ड लगा के जिस भी सप्लायर से उसने इन्वेंट्री को ऑर्डर किया है, तो वहां से हम देख सकते हैं कि इन्वेंट्री कब शिप हो रही है और कब ट्रैकिंग हमें मिलेगी, ये सारी चीजें हमें पता चल जाती हैं। अगर तो उसकी ट्रैकिंग आ जाती है तो हम क्या करते हैं कि उसकी ट्रैकिंग को वहां से कॉपी करते हैं, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे जो है लिख देते हैं, इसको इस शीट में पुट कर देते हैं ट्रैकिंग इसकी। और फिर हम अपने जो प्रेप सेंटर वाले हैं उसको भी इसकी एक्सेस दे देते हैं शीट की, या फिर हम ऐसे करते हैं कि उसको पर्सनली ट्रैकिंग दे देते हैं कि ये फलां फलां क्वांटिटी हमारी पहुंचने वाली है, इसको ट्रैक कर लो, वो ट्रैक कर लेता है खुद। ठीक है, अब उसके बाद हम आ जाते हैं जी नेक्स्ट हमारी जो शीट है, शीट अपडेट में। अच्छा, शीट अपडेट में आने के बाद लेफ्ट साइड पे आप लोग देख सकते हैं क्लाइंट के जो भी क्वेश्चंस होंगे, क्यूरीज होंगी इस शीट से रिलेटेड या किसी भी इन्वेंटरी से रिलेटेड, या फिर कोई भी उसकी क्यूरीज होंगी वो यहाँ पे लिख देगा। ठीक है, जो भी उसकी क्यूरीज होंगी। तो उसके बाद आप लोग देख सकते हैं स्टेटस को, कि जब हमने इन्वेंट्री को ऑर्डर करवा लिया, इन्वेंट्री को ऑर्डर करवाने के बाद इस डेट को जो इन्वेंट्री थी वो लाइव हो गई है। अब यहाँ पे राइट साइड पे आप लोग देख सकते हैं अकाउंट का नेम मेंशन है R2BV, और इसकी जो इन्वेंट्री है वो लाइव हो चुकी है। सेकंड वाले की भी आप लोग देख सकते हैं, थर्ड इन्वेंट्री भी लाइव हो गई है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये वो भी है, ये अकाउंट का नेम है, ये जितने भी आप लोग नजर आ रहे हैं ये अकाउंट्स के नेम्स हैं। चेक मार्क LLC, वो भी R2BV, RNC डोरमे। ठीक है, ये सारे अकाउंट के नेम्स हैं। यहाँ से हमें पता चल जाता है स्टेटस से, ये हमने खुद अपडेट करना होता है इसको, कि कौन सी इन्वेंट्री जो है वो ऑन द वे है, कौन सी इन्वेंट्री जो है वो लाइव हो गई है अकाउंट के ऊपर, और कौन सी इन्वेंट्री जो है वो कैंसिल हो गई है या फिर जो डिलीवर हो गई है। ये सारी चीजें हमने देखते रहना है, कि जो डिलीवर हो गई है लाइव नहीं हुई तो हमने यहाँ पे लाइव लिख देना है। ठीक है, सॉरी, जो डिलीवर हो गई है तो हमने डिलीवर लिखना है, जो लाइव हो गई है उसका लाइव लिखना है हमने। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये इन्वेंटरी बेसिकली लाइव हो गई है। लाइव होने का मतलब ये है कि हमने जब ईबे से मंगवाई, लेट्स सपोज हम ईबे से सोर्सिंग कर रहे हैं, ईबे से हमने इन्वेंट्री को ऑर्डर किया, ऑर्डर करने के बाद वो प्रेप सेंटर में पहुंची, प्रेप सेंटर में पहुंचने के बाद अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंची, और चूंकि हमने सबसे पहले प्रोडक्ट को लिस्ट किया था और वो इन्वेंट्री जो है अब लाइव हो चुकी है अमेजोन के सेलर सेंट्रल पे, तो
लाइव होने के एक्चुअल मीनिंग ये है कि वो प्रोडक्ट जो है, वो इन्वेंट्री जो है वो लाइव हो गई है, अब हम उसे सेल कर सकते हैं अमेजोन पे। उसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे कि जैसे ये डिलीवर्ड है, ठीक है, ये डिलीवर्ड हो गई है तो हम यहाँ पे डिलीवर्ड ही लिखेंगे। जो कैंसिल हो गई है तो हम उसे कैंसिल लिखेंगे, जो लाइव होगी हम उसे लाइव लिखेंगे। इसी तरह, और राइट साइड पे मैं बता चुका हूँ, अकाउंट के नेम्स में आप लोग अकाउंट के जो भी नेम्स होंगे वो लिखोगे। अगर आपके पास एक अकाउंट है तो आप लोग एक ही अपने अकाउंट का नेम लिखोगे। दो अकाउंट हैं तो आप डिफरेंट जो दो अकाउंट्स होंगे उनके नेम्स लिखोगे। इसी तरह आपके पास और अकाउंट्स होंगे, जैसे यहाँ पे काफी सारे अकाउंट्स हैं तो उनके नेम्स लिखे हुए हैं, तो इसी तरह आप लोग जो है उसको पुट करते रहोगे। और थर्ड नंबर पे आप लोग देख सकते हो कि अमेजोन का लिंक नजर आ रहा है आप लोगों को। इसी तरह जैसे मैं पहले बता चुका हूँ ऑर्डर प्लेसिंग वाली शीट में, कि अमेजोन के लिंक को पेस्ट करते हैं, ठीक है। लिंक को आप लोग ऐसे जस्ट जैसे ये लिंक है, इसको यहाँ से पेस्ट भी कर सकते हो, कॉपी करोगे और यहाँ पे आके पेस्ट करोगे, ऐसे भी कर सकते हो। या फिर आप इस तरह बना सकते हो कि लिंक आप लोगों को शो ना हो, आप जस्ट वहां पे AMZ लिख दोगे, या फिर वहां पे जैसे सप्लायर का नेम है, टारगेट वगैरह, उसको पुट कर दोगे। और उसके बाद जो है ऑर्डर आईडी आप लोग यहाँ से देख सकते हो कि जो क्लाइंट ने ऑर्डर किया उसकी ऑर्डर आईडी यहाँ पे वो मेंशन कर देगा, जो भी ऑर्डर आईडी होगी उसकी। उसके बाद ये अमाउंट, जितनी भी टोटल अमाउंट होगी, जितनी भी टोटल कॉस्ट आ रही होगी, वो यहाँ पे इसको मेंशन कर देगा कि जैसे उसने टारगेट से बाइंग की है और टोटल कॉस्ट जो बनी है वो यहाँ पे मेंशन कर देगा कि 85.96 बन रही है। और क्रेडिट कार्ड का यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है कि जो क्लाइंट है हमारा, उसने, कि क्रेडिट कार्ड जो यूज हुआ है ये फला फला पर्सन का हुआ है, किस क्लाइंट का यूज हुआ है, और उसने अपना क्रेडिट कार्ड यूज करके यहाँ पे मेंशन कर दिया कि मेरा क्रेडिट कार्ड जो है वो यूज हुआ है। और प्रेप सेंटर प्लस शिपिंग, ये दोनों इंक्लूड करके यहाँ पे लिख दिया हुआ है कि प्रेप सेंटर की जो फी पड़ी है 12.38, और प्लस इसके ऊपर जो शिपिंग टोटल आ गई है वो 4.95 है। अच्छा, जो क्वांटिटी हम यहाँ पे राइट साइड पे मेंशन करेंगे, आप लोग देख सकते हैं इस सेक्शन में कि क्वांटिटी टोटल 555, इस तरह से हम ऑर्डर करते रहे हैं पास्ट। तो इस तरह से आप लोग जो है वो देख सकते हो कि क्वांटिटी जो है इस सेक्शन में लिखी हुई है। इस सेक्शन में आप लोगों को क्वांटिटी नजर आ जाएगी। और उसके बाद आप लोग आइटम नेम्स वगैरह यहाँ से देख सकते हो। जैसे कोई भी प्रोडक्ट है उसके नेम को आप लोग यहाँ पे अलग से मेंशन करना चाह रहे हो, लिखना चाह रहे हो रिटर्न में, तो आप लोग उसके नाम को भी यहाँ पे लिख सकते हो कि ये प्रोडक्ट थी, आइटम नेम ये था, इसको हमने ऑर्डर किया। और उसके बाद जो है डिलीवर टू प्रेप इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से नजर आ जाती है। और इसके अलावा ईमेल है, और उसके बाद आगे पासवर्ड है। चूंकि यहाँ पे ये ईमेल और पासवर्ड मेंशन हुआ हुआ है और प्राइवेसी की वजह से मैं नहीं दिखा सकता, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ से ही नजर आ जाती हैं। और इस तरह से आप लोग जो है वो इस शीट को अपडेट कर सकते हो। और ये सारी चीजें हैं, ऑनलाइन आर्बिट्राज के बिजनेस मॉडल पे वर्क करते हुए आप लोग इस तरह से शीट को अपडेट कर सकते हो। और इस तरह से ये सारी चीजें जो है आप लोग स्टेटस को और अकाउंट्स को और अमेजोन के लिंक को और सप्लायर वगैरह को, ऑर्डर आईडी है जैसे, अमाउंट वगैरह और क्रेडिट कार्ड यूज, अगर इनमें से कुछ आप लोगों को लग रहा है कि वो एक्स्ट्रा है तो आप लोग उसको स्किप भी कर सकते हो। अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये सारे ही जरूरी हैं तो आप लोग इस तरह बना सकते हो शीट। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप लोग इसी तरह ही बनाओ, क्योंकि ये फिर आप लोगों को रिमाइंड भी रहेगा। जैसे क्रेडिट कार्ड यूज, अगर आपका एक ही क्लाइंट है और अपना ही कार्ड यूज कर रहा है तो इसको चाहे आप लोग ना लिखो। अगर एक ही क्लाइंट है और वो अपने ही कार्ड से ऑर्डर करता है हमेशा, तो आप लोगों को इस सेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी क्रेडिट कार्ड यूज की। इसी तरह अगर इसमें से आप लोगों को ये मिलाने क्वेश्चंस वगैरह का आपको सेक्शन जो है वो एडिशनल लग रहा है कि ये बिला वजह है, फजूल है, और कोई क्यूरीज नहीं होती, वो व्हाट्सएप पे या कॉल पे आपसे पूछ लेता है, उसकी कोई इंफॉर्मेशन, सॉरी, कोई क्वेश्चंस वगैरह रिकॉर्डिंग इसके नहीं होते, तो आप लोग इस सेक्शन को भी रिमूव कर सकते हो। अगर रखना चाह रहे हो तो आप लोग इस सेक्शन को भी रख सकते हो, क्योंकि जो आपका क्लाइंट है वो जो भी उसकी क्यूरीज होंगी, क्वेश्चंस होंगे, वो आपसे टाइम टू टाइम पूछ सकता है, और यहीं पे जो है वो आपसे क्वेश्चंस वगैरह कर सकते हैं, और यहीं पे आप लोग जो है वो आंसर कर सकते हो उनको। अगर आप लोग एक ही शीट बनाना चाह रहे हो, जैसे मैंने जो है बताया कि हम लोग दो शीट्स बनाते रहे, ऑर्डर प्लेसिंग की शीट और शीट अपडेट, तो अगर आप लोग एक ही शीट बनाना चाह रहे हो तो आप लोग एक ही शीट बना सकते हो। जस्ट एक शीट बनाओगे, फॉर्मूला पुट करोगे, उसमें फॉर्मूला पुट करने के बाद आप लोग जस्ट यहाँ पे स्टेटस लिखोगे, अकाउंट के नेम्स, अमेजोन लिंक, सप्लायर का लिंक, जो भी आप जहाँ से सोर्सिंग कर रहे हो उसका लिंक, ऑर्डर आईडी। और इसी तरह एक ही शीट आप लोग बना सकते हो। दूसरी शीट की अगर आप लोगों को लगता है कि जरूरत नहीं है तो दूसरी शीट आप लोग चाहे ना बनाओ। क्योंकि हमारे लिए जरूरी था तो हमने इसलिए दूसरी शीट भी बनाई, क्योंकि ऑर्डर प्लेसिंग वाली शीट और शीट अपडेट ये बेसिकली हमारी फाइनल शीट है। हमें कंफ्यूजन हो रही थी और दोनों दोनों जो वो शीट्स थी मिक्सअप हो रही थी, तो हमने इसलिए अलग अलग कर दिया कि ऑर्डर प्लेसिंग वाली जो पेंडिंग पे ऑर्डर्स हैं वो अलग से पड़े हुए हैं, और जो हमने ऑर्डर कर दिए हैं
जो अभी तक डिलीवर हो चुके हैं या लाइव हो चुके हैं या ऑन द वे हैं, ये सारे हमें यहाँ से ही पता चल जाते हैं। जो अभी तक ऑर्डर नहीं हुए इसलिए हमने उसकी शीट ही अलग कर दी। आप इस जो कॉन्सेप्ट को मैं भी कंसीडर कर रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो कि जो ऑर्डर नहीं हुए थे हमने वो अलग अलग कर दिए, वो शीट ही अलग कर दी कि क्लाइंट जो है वो जब ऑर्डर करेगा, जब ऑर्डर हो जाएंगे उसके ट्रैकिंग आ जाएगी, ये ऑन द वे होगा, जो भी बल्क है हमारा, जो भी इन्वेंटरी है हम तब उसको यहाँ पे मेंशन करेंगे, या जब डिलीवर हो जाएगी इन्वेंटरी या फिर लाइव हो जाएगी तब हम यहाँ पे लेके आएंगे। अदरवाइज उस शीट को अलग ही रखेंगे। होप सो आप सब लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि किस तरह से हम जो है वो शीट को अपडेट कर सकते हैं और कौन कौन सी चीजें हैं वो शीट में हमने मेंशन करनी होती हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात बताना भूल गया कि आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जैसे यहाँ पे अमेजोन का लिंक है, अमेजोन का लिंक तो आप लोगों को नजर नहीं आ रहा, लेकिन जस्ट मैं कर्सर को करता हूँ तो प्रोडक्ट आप लोगों को शो होना शुरू हो जाती है। और इसी तरह ये जो सप्लायर है टारगेट, इसके ऊपर मैं जस्ट कर्सर को करता हूँ, आप लोगों को फिर लिंक भी शो हो जाता है और प्रोडक्ट भी ऑब्वियसली शो हो जाएगी। तो ये कैसे पॉसिबल है? लिंक को हम जो है वो पेस्ट करते हैं तो वो लिंक ही नजर आता है। जैसे मैं अभी आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं यही इसी लिंक को कॉपी कर लेता हूँ, इसी शीट के कॉपी किया मैंने लिंक को और यहाँ पे मैं कंट्रोल भी कर देता हूँ। तो ये देखें आप लोगों को ये लिंक ही नजर आ रहा है, मैंने इसके ऊपर भी क्लिक कर दिया, राइट साइड पे भी, लेफ्ट साइड पे भी दोबारा क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे लिंक ही नजर आ रहा है। तो ये कैसे बनेगा कि अमेजोन का लिंक जो है वो नजर ना आए लेकिन उसके ऊपर AMZ लिखा हो या कुछ भी हम लिखना चाह रहे हैं तो वो लिख दें? तो ये मैं बता देता हूँ कि कैसे पॉसिबल होगा। जस्ट यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, कंट्रोल, अगर आप लोगों के पास मैकबुक है तो आप लोग कमांड दबाओगे, अगर आप लोगों के पास इसके अलावा दूसरे लैपटॉप्स हैं या दूसरा सिस्टम है तो आप लोग कंट्रोल दबाओगे और साथ के दबाओगे। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सर्च और पेस्ट ए लिंक। अब यहाँ पे मैं इसी लिंक को पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, कंट्रोल भी करके यहाँ पे मैंने लिंक को पेस्ट कर दिया। अब इसके ऊपर मैं जो भी लिखना चाह रहा हूँ, लाइक मैं अमेजोन लिखना चाह रहा हूँ तो अमेजोन लिख सकता हूँ, अपना नेम लिखना चाह रहा हूँ वो लिख सकता हूँ। तो जाहिर सी बात है कि जब आप अमेजोन के लिंक को यहाँ पे पेस्ट करोगे तो अमेजोन ही लिखोगे ऊपर। लेकिन अगर आप लोग सोर्स लिंक को पेस्ट करोगे, लाइक टारगेट है, ईबे है, वॉलमार्ट है, तो आप लोग उसको ही लिखोगे। जैसे हम जो है इस शीट के लिंक को ओपन किया है और इसके लिंक को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया और यहाँ पे अब हम लिख देते हैं शीट, लेट्स सपोज शीट लिख के मैंने अप्लाई कर दिया। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे शीट मैंने लिख के अप्लाई किया और ये लिंक इस तरह से इसमें मर्ज हो गया और हमें लिंक नहीं शो हो रहा, जस्ट यहाँ पे शीट लिखा हुआ शो हो रहा है। तो इस तरह से हम क्लिक करके शीट तक पहुंच जाएंगे और इसी तरह अमेजोन के लिंक पे क्लिक करके अमेजोन के लिंक तक, उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट तक, उस लिस्टिंग तक पहुंच सकते हैं और इसी तरह सप्लायर तक पहुंच सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग जो है इसको यूज कर सकते हो, इस मेथड को कंट्रोल के करके आप लोग इस तरह से उसको सेव करोगे, उसमें लिंक को पेस्ट करोगे और वहां पे कुछ भी जो भी आप नाम लिखना चाह रहे हो वो लिख सकते हो। उम्मीद है आप लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।